स्वागतम, श्वेता पुरोहित जी स्वागतम। नमस्ते संदीप जी और आईएसडी के सभी श्रोता, दर्शक, पाठक, आपको मेरा नमस्कार। नमस्ते। अ, आपने हमेशा बताया है और भविष्य का आकलन किया था कि 2025 बड़ा भयावह होने वाला है। हम लोगों ने सोचा दुनिया भर में कुछ होगा, लेकिन हमारे देश में भी इतना बड़ा आयोजन है, उसमें ही सब कुछ हो रहा है और कुंभ के लिए भी आपने चेतावनी दी थी। तो मैं यहाँ से ही आरंभ करता हूँ, फिर हम दुनिया पर जाएँगे। कुंभ में जो ये हुआ, ये मानवीय त्रासदी जो हुई, वह कितना कुछ ग्रह का संयोग है, कितना कुछ मानव जो व्यवस्था है उसका दोष है और अभी ये कब तक रहने वाला है ये सिचुएशन? जी, संदीप जी। कुंभ में जो हुआ है जो घटना हुई है, बहुत ही दुखद है और इसका मुझे बहुत समय से आभास था और मैंने कई बार इस चीज़ के बारे में संकेत भी दिया था। मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था कुंभ में राहु करके और यहाँ पे भी जब इसके पहले का लाइव किया था तब बताया था कि कुंभ में नहीं जाना चाहिए। अ, खतरे से खाली नहीं है। तो उसका कारण ये था जिस दिन त्रासदी हुई, अब उस चीज़ का हम बताते हैं कि जिस दिन शुक्र ने मीन राशि में प्रवेश किया, जहाँ कि राहु ऑलरेडी पिछले 1 साल से उपस्थित है मीन राशि में। मीन राशि है जलीय तत्व की राशि, मीन राशि है धार्मिक स्थल की राशि। और वहाँ पे राहु हैं और जैसे ही शुक्र ने प्रवेश किया, शुक्र ने मीन राशि बृहस्पति की राशि है और इस समय बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ में है। तो एक तरह से बृहस्पति और शुक्र का संबंध सीधे-सीधे बन गया, वो दोनों एक-दूसरे की राशियों में स्थित हैं, तो कनेक्शन बन गया और राहु के साथ हो गया। तो जिस दिन 29th को अब आप ये देखिए कितना सटीक हुआ है कैलकुलेशन के हिसाब से, जिस दिन 29th जनवरी 29 जनवरी को शुक्र ने मीन राशि में प्रवेश किया, उसी दिन ये त्रासदी हो गई। और जैसे सुजाता बता रही थी, नितिका बता रही थी कि वहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी। ख़ैर ये तो क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही वहाँ पे इस ज्योतिषीय आकलन में आ रहे हैं, तो समान रूप से महिलाओं और पुरुषों और बच्चों को सबकी त्रासदी हुई है, ये बहुत ही भयावह है। इसके साथ ही मैंने बताया था कुछ समय पहले कि शनि भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं इस समय और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र इमरजेंसीज़ को दर्शाता है। हर तरह की इमरजेंसी, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, तो इसलिए हमें दुनिया भर में विश्व में इस तरह की इमरजेंसीज़ और इमरजेंसी व्हीकल्स का उपयोग होते दिख रहा है। अ, और ये बहुत ही दुखद है। तो ये जो है मैं तो बोलूँगी कि अभी 5 और 6 को स्पेशली ना जाएँ क्योंकि शुक्र और राहु जो हैं वो समान अंशों पे आने वाले हैं और शुक्र राहु को क्रॉस करेंगे क्योंकि राहु अ, उल्टी दिशा में चलते हैं हमेशा। वो हमेशा वक्री होते हैं परमानेंटली और शुक्र जो हैं वो आगे की तरफ जाते हैं। तो वो एक तरह से क्रॉस करने वाले हैं एक-दूसरे को और ये होने वाला है 5 और 6 फरवरी को। इसलिए मैं कह रही हूँ बार-बार मैंने पोस्ट भी लिखी थी, कृपया 5 और 6 फरवरी को अवॉइड कीजिए वहाँ जाने का। ये घटना पूरे विश्व को अप्लाई करती है बट स्पेशली क्योंकि अभी कुंभ भारत में प्रासंगिक है और मीन राशि में ये हो रहा है, जलीय तत्व की राशि में, इसलिए मैंने कहा था। पर ये जो घटना ये पूरे विश्व को अप्लाई करती है, कोई ना कोई त्रासदी हो सकती है। शुक्र वाहनों को भी दर्शाता है और ये द्विस्वभाव राशि है, तो कोई चर मूवमेंट के टाइम पे जैसे जैसे आज गैस फटने की भी घटना हुई है, उसका भी यही कारण है कि शुक्र वो एक वाहन है, राहु गैस है और वो फटा है। यही यही कारण हुआ है उस चीज़ का। और जैसे-जैसे 5 और 6 तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे-वैसे हमें ये घटनाएँ दिख रही हैं। तो 5-6 आप वाली दिखा दो। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। आपका जो प्रश्न है कि कब जाना चाहिए, इसके अलावा 8 से लेकर के 11 के बीच में भी मंगल और शनि समान अंशों पर आ रहे हैं। इसके बारे में मैंने बड़ी लंबी पोस्ट लिखी थी और इसको हमको ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे हम इसका क्योंकि बहुत चीज़ें ऑलरेडी फरवरी के पहले ही हमें दिख रही हैं।
तो 8th to 11th भी डेंजरस है, वहाँ कुंभ में ना जाएँ और 5 और 6 भी ना जाएँ। तो अब कब जाएँ ये प्रश्न है। तो मेरे हिसाब से मैंने देखा, वैसे तो टाइम पूरा ही क्रिटिकल है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, बट बहुत सावधानी के साथ आप 12 के बाद जा सकते हैं, 12 से 26 के बीच, 26 लास्ट है कुंभ का, तो आप 12 के बाद हो आइए। और ये जो है मानव निर्मित ही मुझे लग रहा है, इसमें सारा का सारा जो रोल है, क्योंकि जैसे राहु का प्रवेश हो चुका है, राहु इज मिसमैनेजमेंट किसी भी चीज को, एंड राहु इज ऑल्सो लालच, लालच और अहंकार का द्योतक होता है। तो ये पूरा पूरा, और इसके साथ ही अमानवीयता है, क्योंकि भारत के दशम भाव में और द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं इस समय, वो बहुत अहंकार, एरोगेंस और बहुत ज्यादा ही ईगोइस्टिक तरह के जो ग्रह हैं, घमंड, एरोगेंस, दबाना, छिपाना, उस तरह के ग्रह। हाँ, राहु छिपाने को भी दर्शाता है, तो ये कई चीजें छिपाएंगे, मिस इन्फॉर्म करेंगे, और यही सब दिख रहा है। तो ये पूरा पूरा मैं तो दोष दूंगी वीवीआईपी कल्चर को, और जो मिसमैनेजमेंट हुई है। इसके साथ ही जो ये असली में होना चाहिए था, जैसे आपने भी बताया, सुजाता ने भी बताया कि होना ये चाहिए था, आप कुछ दिन बांध देते कि वीवीआईपी को, यदि आपको पोषित करना है तो आप उनके दिन बांध दीजिए, इन दिन आम जनता ना आए परेशान होने के लिए, सिर्फ वीवीआईपी आएंगे, इसके अलावा बाकी जनता के दिन हो। इसके अलावा दूसरा जो एक चीज हो सकता था, क्योंकि मैं मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने बड़े बड़े मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं अपने जीवन में, कई सारे, काफी दशक, 13-14 वर्ष का एक्सपीरियंस है मुझे मैनेजमेंट का, मल्टी मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर किए जाते हैं। तो ये हो सकता था कि जैसे मैंने राजेंद्र दास जी को कहते हुए सुना था कि ये जो वहां पे 3 मेन, प्रयागराज में झूसी, प्रयाग और अरेल नाम के 3 जो ये त्रिकोण बनाते हैं ये स्थान, और इनमें से कहीं पे भी आप स्नान कर लें तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो आप जो वीवीआईपी हैं वो हेलीकॉप्टर से अरेल आ जाते, वहां स्नान करते और वहां से चले जाते, ना आम जनता को परेशानी होती, ना वीवीआईपी का आपका कोई वो होता कि उनको परेशानी होती, पर ऐसा भी नहीं किया गया। और जो लोग हेलीकॉप्टर नहीं ले सकते वो फिर वीवीआईपी हो ही नहीं सकते, फिर दे आर नॉट वीआईपी इनफ, फिर आप आम जनता के तरह आइए, क्योंकि ये तो जनता का वो है। सही बात है। और इसमें एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा श्वेता जी की, ये जो आपने कहा त्रिकोण बना रहे हैं और वीवीआईपी कल्चर है वो भी आपने बताया, और दूसरा ये है कि मिसमैनेजमेंट भी अभी आपने बताया। ये पहला कुंभ ऐसा है जिसमें लोगों के आने और जाने के लिए अलग मार्ग नहीं बनाए गए, एक ही मार्ग से आ रहे और जा रहे हैं, जिसके कारण मिसमैनेजमेंट हुआ, धक्का हुआ। पहले के कुंभ में होता था कि बल्लियों की सहायता से, और ये 2019 में भी योगी जी के भी समय ये हुआ, उन्होंने किया था, इस बार पता नहीं क्यों नहीं किया, बुद्धि खराब थी या क्या। तो बल्लियों की सहायता से तो लोग एक बल्ली दूसरे बल्ली वो घूमते घूमते जाते थे, तो उसमें कभी भी भगदड़ धक्के की स्थिति नहीं बनती थी। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा, ये चीज पीपा पुल बनाए वो आम लोगों की जगह वीआईपी के लिए, जो झूठी में हुआ था। संदीप जी, ये पूरा कुंभ सिर्फ और सिर्फ वीआईपीज के लिए, आम जनता के लिए है ही नहीं। अब उसके ऊपर आप देखिए कि इतनी एडवर्टाइजिंग कर करके आपने बुलाया लोगों को, यहाँ तक कह दिया कि जो कुंभ स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है। अब देशद्रोह का कुंभ स्नान से क्या लेना देना है, ये जिन्होंने कहा है वही जाने। और अब जब ये इतनी बड़ी त्रासदी हो गई तो उनमें इतनी ज्यादा बेशर्मी है कि वो कह रहे कि अरे ऐसे तीर्थ स्थान में जो प्राण त्यागता है उसको मोक्ष मिलता है। भाई मोक्ष उन्हें मिला होगा, पर आप तो हत्यारे हो गए, क्योंकि उन सबका जो मृत्यु हुई है उसका दंड आपको मिलेगा। ये समझ में नहीं आ रहा है इन मूर्खों को। ये असल में ये तो दरबारी संत हैं, जिन लोगों का नाम आप कह रहे हैं, अखाड़ा परिषद हो या फिर ये सब है, ये हम आएंगे सब, इस पे। हाँ, ये पूरे दरबारी संत हैं, दरबारी बाबा सब हैं। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ कि मान लिया एक जगह मिसमैनेजमेंट होता है, आने जाने का रास्ता एक रखना पूरा, उसका बैरिकेटिंग पूरा लगा देना, तो उस नीचे लोग सो गए,
वहां से हटाना चाहिए। एब्सोल्युटली। ऊपर से लोग कूदते हुए आ रहे हैं। 13 के जो 30 के 30 जो पीपा पुल है वो बंद कर दिया। जहां झूसी में हुआ, जहां पर बैरियर से उसको डाइवर्ट करना था, वहां बैरियर नहीं लगा के, वहां तीनों जगह से एक जगह भीड़ आ गई। और उसके बाद मुक्ति मार्ग में गाड़ी की चपेट में महामंडलेश्वर के 7 महिलाएं गुजर गई। तो ये सब कुछ ऐसे दिखा रहा है कि सरकार के बुद्धि पर जैसे पत्थर पड़ा हुआ हो। वो एक साधारण बात नहीं समझ पा रही है कि वो इतना राहु बड़ा का क्राउड। खेल हुआ है जी, राहु ही ने ही वो किया है। एग्जैक्टली, दैट वाज द राहु's गेम। राहुल गेम। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो देखिए, सरकार है जिसने अमृत स्नान कह के 144 बार साल में पहली बार ये भी कह के, सब झूठा ये है, जो ऐसे लोग, नहीं होता है ये कुछ। हाँ झूठ, सिर्फ ये जो कुंभ है। लोगों को बुलाया, ये देखिए आप जमीन के अंदर कैसे महिलाएं रेंग रही, ये जो लोगों को बुलाया, और जब इनको मालूम था कि 45 करोड़ लोग आएंगे, तो 45 करोड़ आएंगे तो उसकी व्यवस्था करनी थी ना। अब ये तो कोई तर्क नहीं चल सकता। किसी ने कहा योगी मोदी ने बुलाया था क्या सबको? यस, एडवर्टाइजमेंट करके बुलाया था लोगों को। आपने बुलाया है, बिल्कुल बुलाया है। अब आप पीछे कैसे हट रहे हैं उससे? तो आपने ये इसमें आपने अपने घर पे आयोजन किया और आपने 100 लोगों को बुलाया और आपने व्यवस्था 2 की भी नहीं करी। तो अब वो क्या करें हाँ, बेचारे, वो तो आपके भरोसे आए ना। बिल्कुल है, सही बात है। तो ये जो एकाएक फेलियर हुआ, इस फेलियर में योगी आदित्यनाथ जो एक अच्छे मैनेजमेंट के नाम पर अभी तक वो जाने जाते थे 17 के बाद, एकाएक उनका मैनेजमेंट दरक गया। वो अभी प्रेस में कॉन्फ्रेंस में उससे पहले कर रहे थे, कुंभ से पहले, कि ये तो विपक्ष के समय स्टैम्पीड हुआ क्योंकि उनको करना नहीं आता। तो क्या योगी आदित्यनाथ के ग्रह आदि की भी दशा खराब चल रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो बेहतर मैनेजमेंट के लिए एक जाने जाते हैं। उनके यहाँ अपने महंत के रूप में भी उन्होंने अपने मंदिर को अच्छे मैनेजमेंट दिए हैं, यूपी भी चला रहे थे। क्या उनके ग्रह दशा में भी कोई दोष है? क्योंकि उनकी कुर्सी जाती हुई दिख रही है, जिस तरह का एब्सोल्युटली। मिसमैनेजमेंट सामने आ रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप संदीप जी। मैंने जो योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखी है और जो वेब पे भी अवेलेबल है, अब कुछ लोग बोल सकते हैं बर्थ डेट गलत है, हर एक एक्सक्यूज आ जाता है कि हर चीज में ये डेट गलत है। भले वो व्यक्ति खुद दे रहा हो बट लोग कहने आ जाते हैं। एनीवेज, कीपिंग इट असाइड, जो जो सबसे ज्यादा अवेलेबल कुंडली है उसके अनुसार योगी जी के साथ में मोदी ने खेल किया है। ठीक है, मोदी जी ने खेल किया है। ही डजंट लाइक एनी कॉम्पिटिशन इन हिज वे, जैसे आपने कई बार समझाया है तब हमें चमका था। हाँ, और वही चीज मुझे स्ट्राइक हुई कल कि क्योंकि अब इतने ज्यादा, क्योंकि अब मोदी जी की एज को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, नेक्स्ट हु टू हैंड ओवर द बैटन, तो योगी जी का नाम आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मोदी जी का भी इसमें इसमें हाथ है, क्योंकि जो योगी जी की कुंडली में शनि है, उस पर काफी सारे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है और एग्जैक्ट सेम डिग्री पे, जैसे मैंने राहु और शुक्र का बताया, जिस दिन एग्जैक्ट उस पे एंटर हुए थे, समान अंशों पे बिल्कुल सूर्य का शनि, और सूर्य और शनि शत्रु हैं। सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य हुए इनके बॉस, जो बिग बॉस, जो कि है मोदी जी। ठीक है, तो इनके साथ में खेला हुआ है, मोदी जी ने खेल किया है कुछ। और हो सकता है या तो बैकग्राउंड में जो स्टोरी रही हो वो ये रही हो कि इनको बताया ना गया हो और मिसमैनेजमेंट, मतलब इन्होंने ऑर्डर्स दिए होंगे पर इनके नहीं, ऑर्डर्स इसका फॉलो इसका नहीं एक, किए एक, होंगे। एक इसका एक कारण समझ में आया। क्योंकि मौनी अमावस्या 1954 से लेकर अभी कुंभ में जितने भी स्टैम्पीड हुए हैं, सबसे ज्यादा मौनी अमावस्या को हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ होती है। उस मौनी अमावस्या से ठीक पहले अमित शाह की तैयारी में 4-5 दिन बर्बाद कर दिया गया। हाँ, तो वो अमित सारे शाह की देखिए, तैयारी में ये इनकी प्लानिंग थी कि जाओ हाँ, और पूरे सारे डिसरप्ट करो, सारी जो पूरा और व्यवस्था है सब इन्हीं के पोर्शन में लग पूरे जाए। पूरे चला गया। और एग्जैक्टली, मैनेजमेंट वो ये एक शिविर में जा रहे हैं, वो इस शिविर में, उस शिविर में, वो तीनों जगह गए, तो वो जानबूझ पूरा के प्लान व्यवस्था उनके पीछे लग गया। स्ट्रेटेजिकली। और जो हाँ, हाँ, 27-28 तक जो है, और एक दिन में मौनी अमावस्या को हैंडल करना बड़ा मुश्किल था, जो साफ दिख गया। तो क्या ये प्री प्लान करके मौनी अमावस्या से एब्सोल्युटली ठीक ये पहले प्री प्लान था, ये मोदी जी का खेल था। अमित शाह और को भेजा गया? योगी जी को कुर्सी जाते हुए मुझे दिख रही है, उन्हें इस चीज, समवन हैज टू टेक द फॉल गाय होगा, एंड ही विल हैव टू टेक द फॉल। मोस्ट प्रोबेबली इनकी कुर्सी जाएगी, और ये, या एट द मोस्ट बेस्ट केस में ये होगा कि ये इनसिग्निफिकेंस में चले जाएंगे। इन्हें इसके फेलियर का वो इनके ठीकरे पे फोड़ा जाएगा और कहा जाएगा आप
आप सही व्यक्ति नहीं हैं। और लोग भी देखिए कितना बड़ा खेल किया इनके साथ में, अब लोग भी इनसे गुस्साए हुए हैं कि अभी तक के लोकप्रिय हुआ करते थे, अब लोगों ने भी इनका चेहरा देख लिया। सो नो वन लाइक्स योगी एनीमोर। ये है खेल और योगी पॉलिटिक्स। का एक बड़ी बात, योगी की हमेशा मोदी जी ने ताकत रही, खेल मैंने किया। योगी की बायोग्राफी लिखी है, योगी की ताकत रही आगे बढ़ के लीड करना। लेकिन आपने देखा होगा कि कई कई घंटे तक, 17-18 घंटे तक सब नहीं बताए गए। और जिस तरह से योगी बहुत देर बाद आए और अफवाह कह दिया, मौत को नहीं स्वीकारा, और बार बार प्रधानमंत्री जी हमको फोन करते रहे, प्रधानमंत्री जी हमें फोन करते रहे, वो डरे हुए योगी दिख रहे थे। जी, और मोदी जी ने इनकी पोल खोल दी ना, ये भी तो है। यहाँ से अमित शाह आ गए मौनी अमावस्या के दिन, वहां से मोदी जी ने पोल खोल दी। तो अब ये प्लान नहीं दिख रहा हमें, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है। इन ब्राइट आईज ग्लेयरिंगली इट इज ऑब्वियस के इनके साथ में खेल हुआ है फ्रॉम दिल्ली। और मौनी अमावस्या से ठीक पहले गृह मंत्री के लिए पूरी व्यवस्था, अच्छा इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि गृह मंत्री आया तो मुख्यमंत्री लगाएगा अपना पूरा जोड़, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पूरा व्यवस्था चरमरा दिया अमित शाह ने, पूरी व्यवस्था ऐसे हो गई, सारा पुलिस फोर्स उस तरफ चला गया, और जो 45 या 10 करोड़ लोग उस दिन आने वाले थे वो मैनेज, इसीलिए जगह जगह योगी स्टैम्पीड जी की हुआ, कुर्सी एक जाने जगह नहीं, वाली है इस जगह बार। जगह। जी, योगी जी की कुर्सी जाएगी इस चीज को लेकर के।